कर्नाटक उर्दू एकेडमी का चेयरमैन कौन बनेगा? बज़्म शाहीन के सदर अलहाज बाबाजी ने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुशायरों के बाबाजी के तौर पर मशहूर मोहम्मद इकराम ने कहा कि वो चेयरमैन की रेस में नहीं हैं, चेयरमैन की दौड़ में नहीं हैं। बाबाजी ने कहा कि पिछली हुकूमत में उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी, उनका नाम उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के ओहदे के लिए तय हो चुका था, लेकिन चंद लोगों ने रुकावट पैदा की, न खुद चेयरमैन बने और न उन्हें चेयरमैन बनने दिया। बहरहाल बाबाजी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस मर्तबा उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के ओहदे के लिए ख्वाहिशमंद नहीं हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बाबाजी, आप भी उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के ओहदे के रेस में हैं, चेयरमैन के रेस में हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ अब से 5 साल पहले होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई है। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। आप भी जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए सरगर्म हैं, काफ़ी सारे मुशायरे वगैरह करते हैं, तो आपका भी हक़ है चेयरमैन के ओहदे पर। देखिए, मैं चेयरमैन बनूं या ना बनूं मुझे उससे कोई नहीं, लेकिन मुशायरे जो मेरी रूहानी ग़िज़ा है, मैं उसके लिए काम करता रहूँगा, मुशायरे कराता रहूँगा। और मुस्लिम कौम के लिए, उर्दू अदब के लिए, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए जो मुझसे हो सकेगा इंशाअल्लाह उससे कभी पीछे नहीं हटूँगा। ऐसी बातें सुनने में आ रही थी कि आप भी जो है चेयरमैन के रेस में हैं। नहीं, मैं था पहले, अब मैंने बिल्कुल भी ये नहीं किया। क्या वजह? वजह है हमारे आपसी इख्तलाफात, हमारी आपसी परेशानियाँ। लोग जो हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि कोई भी आदमी आए उर्दू एकेडमी के लिए काम करे, बस काम की बात करे, काम करे, उर्दू के लिए काम करे। हमारा चेयरमैन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एकेडमी में रहकर और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो बग़ैर चेयरमैन रहकर भी कर सकते हैं। चेयरमैन बन जाएंगे तो आप पर पाबंदियाँ रहेंगी, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अंदर उलझ जाएंगे। आप आज़ाद रहकर बहुत काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं चेयरमैन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सिफारिशें कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। हमारी उनसे नेक ख्वाहिशात है उनके लिए कि जो भी बने उर्दू एकेडमी के बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। और उर्दू एकेडमी का काम कम से कम कर्नाटका में जो 5 साल से अभी तक चेयरमैन नहीं बने, आने वाला आदमी ऐसा हो जो उर्दू एकेडमी के लिए खुलूस के साथ काम कर सके। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं यही कहूँगा कि किसी ओहदे के पीछे ना फिरकर कौम के लिए काम करें, निचली सतह से काम करें, डोर टू डोर जाकर आदमियों को काम करें, अपने बच्चों को तालीम दें। मसाजिदों के अंदर जो है नर्सरी से लेकर जो छोटी छोटी क्लासें होती हैं वो चलाएं, आप उर्दू सिखाएं। आप सिर्फ बातें करते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होता, बातें करने से नुकसान ही होता है। सिर्फ काम करके दिखाओ, अमली तौर पर अमल करके दिखाएं आदमी। तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन कौन और कैसा हो? मुझे तो उसमें दिलचस्पी नहीं है, ना मैं उस चीज़ में जा रहा हूँ, ना मुझे उस चीज़ की तरफ से बिल्कुल भी शौक़ है। पिछली हुकूमत में ये सुनने में आया कि आपने चेयरमैन बनने की कोशिश की थी। नहीं, मैं देखिए झूठ बोलना मुझे नहीं आता, मैंने कोशिश की थी और हो भी गया था, टेबल पर उनका हमारा नाम भी आ गया था। लेकिन कुछ नालायक लोगों ने जो है ना उल्टी सीधी चीज़ें जाकर वहाँ कही। उन्होंने कहा कि भाई हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, इसलिए पोस्ट मुझे नहीं तो किसी को भी नहीं हुई, 5 साल तक किसी को नहीं मिली। इस गवर्नमेंट में आप क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे इनसे उम्मीदें नहीं है कि ये हमारी तरफ तवज्जो दे सकेंगे।